नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा और आखिरी दिन रहा। इसमें सबसे पहले फिरोजपुर के झिरका विधायक मामन खान ने नूंह में बिजली चोरी का मुद्दा उठाया। वहीं तोशाम विधायक किरण चौधरी ने सीईटी का मुद्दा उठाया है। कहा कि प्रदेश में लोगों के पास नौकरी नहीं है। इस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सीईटी में कोई गलत काम नहीं हुआ। इसी के साथ सदन में असीम गोयल को बेस्ट विधायक का पुरस्कार मिला है। आज विपक्ष ने परिवार पहचान पत्र के मुद्दे को सदन में जोर शोर से उठाया। कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि सरकार की योजना लोगों के गले की फांस बन गई है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। साथ ही कहा कि पीपीपी के जरिए परिवारों का डाटा इकट्ठा किया गया है। आवेदक को अब मोबाइल के जरिए अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है। कई मुद्दों का समाधान किया गया है। पीपीपी में सामाजिक आर्थिक जानकारी होती है। सीएम ने यह भी कहा कि पीपीपी का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी कार्यालय जाए बिना लाभ देना है। प्रत्येक डाटा को सत्यापित किया जाता है। पीपीपी को 2 साल में तैयार कर लिया गया था। तो आज मॉनसून सत्र की जो कार्रवाई है वो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। तीसरा और आखिरी दिन इस मॉनसून सत्र का आज रहा। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कि क्या कुछ सदन में हुआ आखिरी दिन, क्योंकि मॉनसून सत्र का था और अब इस सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस पर बातचीत के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आप सभी से उन्हें रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ वंदना पोपली जी जुड़ी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ कमल हांडा जी जुड़ी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। नीलम हुड्डा जी हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़े। कृष्ण कोटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता इनेलो। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले वंदना पोपली जी आपसे शुरुआत करते हैं, आपके पास आता हूं। क्या कुछ आज रहा? सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है अनिश्चितकालीन के लिए। इस सत्र में क्या कुछ बातचीत हो पाई? विपक्ष ने जिन सवालों को पूछा, क्या जो आपकी तरफ से जवाब दिए गए, कुछ विपक्ष संतुष्ट दिखा? आपको क्या लगता है? वंदना जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, देखिए चेतन, जहां तक सत्र की बात है, मैं मानती हूँ कि पिछले कितना समय ऐसा हो गया है और हम लगातार ये देखते रहे हैं कि बाहर ये शोर मचाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जैसे ही सत्र में बात होती है तो विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं खासकर कांग्रेस वॉकआउट करने का काम करती है। जब भी इनको प्रश्न का जवाब दिया जाता है तो ये वॉकआउट कर जाते हैं। ठीक है, जहां तक संतुष्ट रहने की बात है तो मैं ये मानती हूँ कि ये तो संतुष्ट कैसे हो सकते हैं। इनका मुख्य मुद्दा तो ये है कि कैसे भी करके जो है कुर्सी इनको मिल जाए, पावर इनको मिल जाए, चाहे उसके लिए जनता जो है उसको कुछ भी सहन करना पड़े। पिछले हमने इनके समय में भी देखा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला था और किस प्रकार से सिर्फ जीजाजी के लिए सोचा जाता था या इनके अपने परिवारों के लिए ही सोचा जाता था। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से इनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हीं के लिए ही नौकरियां रखी जाती थी। मुझे याद है वो समय जब अभय चौटाला जी ने सदन के पटल पर लिस्ट रख दी थी कि आने वाले समय में ये लोग जो हैं इनको जॉब मिलेगी, और वो लोग कौन से थे? वो सभी कहीं किसी ना किसी तरह से इनके नेताओं से जुड़े हुए थे, उनके रिश्तेदार थे। और अगले दिन जब वो आई लिस्ट तो उसमें सारे वही नाम थे। तो ये संतुष्ट नहीं हो सकते, इनको तो केवल सत्ता से मतलब है। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर कि जो शुरुआत है चंद्रयान को लेकर बधाई के साथ शुरू की गई सत्र की, और उसका जो सत्र का समापन है वो भी एक प्रस्ताव पारित करके किया गया कि चंद्रयान के लिए जो सभी वैज्ञानिक हैं उनको बधाई दी गई और जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उनके पास ये प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसमें हरियाणा के भी बहुत सारे लोग थे जो कहीं ना कहीं, जैसे रेवाड़ी से केबल गई और बाकी जो एरिया है वहां से जो कनेक्टेड लोग थे उनका भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया और उन सबके पास ये प्रस्ताव भेजने की बात की। तो एक ये बड़ी अचीवमेंट हमारी रही जिसकी चर्चा विधानसभा में होनी चाहिए थी, वो हुई। जहां तक प्रश्नों की बात, तमाम तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछे गए और मैं ये मानती हूँ कि मुख्यमंत्री जी जो है वो डेटाज के मामले में या जो उनको जवाब देने होते हैं वो पूरी तरह से सक्षम है। और तमाम तरह से कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो
नजर आते हैं कि उनके पास लगता है कि अरे हर एक बात का तो जवाब मिले जा रहा है, अब हम क्या करेंगे। तो वही स्थिति जो है विपक्ष की इस बार भी हमारे को देखने की मिली। कोशिश की उन्होंने हंगामा मचाने की, कोशिश की उन्होंने ऐसे विषय भी उठाने की कि जो विषय जो है कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन आवर्क को लेकर भी एक चर्चा हुई कि क्वेश्चन आवर्क बढ़ा दिया जाए, जबकि वो 1 घंटे का ही होता है। तो वो भी जो सब चीजें हैं वो हमने देखी। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से स्पीकर को किसान विरोधी तक कह दिया गया। मतलब आप ये देखिए, माननीय सदन के जो स्पीकर हैं उनको आप किसान विरोधी कह रहे हैं, और किस तरह से टोन थी, किस तरह की लैंग्वेज थी। एक विधायक की टोन या लैंग्वेज इस प्रकार से हो सकती है। तो हर तरह की चीजें हमने देखी, लेकिन अंतिम में यह मानती हूँ कि मेरी सरकार में सभी मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिए, जिससे कायल नजर आए। ठीक है, शोर मचाते रहे जरूर, लेकिन उनके पास खुद के पास प्रश्न पूछने को नहीं थे। कभी इधर घूमे, कभी उधर घूमे, लेकिन स्थितियां जो है वो हम सबको बहुत क्लियरली दिखाई दी कि जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत अच्छे से काम कर रही है, और जवाब इनको माकूल दिए जा रहे हैं विधानसभा में भी और डिबेट्स में। ठीक है वंदना जी, रियली ठीक है। नलिम जी आपके पास आऊंगा, नलिम मुद्दा जी, क्योंकि जी मुझे नहीं आता हूं, कमल जी आपके पास भी आता हूं, नलिम जी के पास अभी मैं जवाब ले लेता हूं। नलिम मुद्दा जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि सरकार में सहयोगी भी हैं आप, और कैसा ये सत्र रहा, जो सवाल पूछे गए विपक्ष की तरफ से या जो आपकी तरफ से जवाब दिए गए, क्योंकि कई मुद्दे थे, नू हिंसा का मामला था, इन लोगों की तरफ से जो पूछा गया, किसानों के लेकर जो मुद्दा उनसे पूछा गया कि क्या कुछ जो क्लेम है वो दिया गया है, क्यों नहीं दिया गया, जो भी चीजें यहां पर हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर पूरे सत्र के बारे में, 3 दिन की जो कार्रवाई चली? देखिए, जब सत्र की शुरुआत हुई तो देखने को मिला कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो सत्र की कार्रवाई को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहा था, और जैसे विपक्षी नेताओं का वॉकआउट हुआ, जैसे सदन के अंदर हंगामा हुआ पहले दिन, तो वो एक सकारात्मक पॉलिटिक्स को और एक प्रोग्रेसिव अप्रोच को नहीं दर्शाता। मेरा ये मानना है कि विपक्ष के विधायकों को अगर लोगों ने चुन के भेजा है तो वो विधानसभा में बैठकर एक सीरियस बिजनेस के लिए भेजा है कि वो अपने क्षेत्र की वहां पर समस्याओं को हाईलाइट करें, जिनका समाधान सरकार और विपक्ष बैठकर मिलकर कर सके, जो कि उन्होंने करना अवॉइड करा। अब दूसरा, आपने किसानों की बात कही। आज ही की प्रोसीडिंग में आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने ये फैसला लिया कि बहुत टाइम से जो सोलर को जो बाध्य कर दिया गया था ट्यूबवेल्स के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए, उसके चलते काफी परेशानी लोगों को महसूस करनी पड़ रही थी। आदरणीय विधायिका नैना चौटाला जी ने भी इस बात को विधानसभा में रेज किया और ये फैसला लिया गया कि 100 फुट से ज्यादा के जो ट्यूबवेल्स हैं उनको सोलर के अंदर बाध्य नहीं करा जाएगा, और एक रेगुलर जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो उनको देने का काम सरकार करने जा रही है। तो ये एक बड़ा उनके लिए लाभ है। पीपीपी का मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा। पीपीपी के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी काफी सारे जो चीजें हैं, जो स्पष्टीकरण है और जो फैक्ट्स हैं उनको पेश करने का काम करा। जैसे उन्होंने बताया कि जो बीपीएल जो शुरू हुआ पीपीपी की जनगणना के बाद, उसमें 6,66,000 25 अगस्त से अब तक जो बीपीएल नए बनाए गए। फिर उसके बाद 4,69,000 जो बीसीए और बीसीबी के जो प्रमाण पत्र हैं वो देने का काम करा। राशन कार्ड का मुद्दा चलता था तो राशन कार्ड के फैक्चुअल फिगर्स पेश किए गए कि जनवरी 2022 से अब तक 9,67,000 राशन कार्ड नए बनाए जा चुके हैं। और आधार कार्ड से जहां तक ये बात उठी थी, तो आधार कार्ड में जिस इंफॉर्मेशन जो लैक करती थी, जिस इंफॉर्मेशन का प्रावधान नहीं था, जो परिवार पहचान पत्र है, वो उस इंफॉर्मेशन को भी ट्रैक करके और इंकलकेट करने का काम कर रहा है। तो ये एक बेहतर और अपग्रेडेड वर्जन है, जिससे आगे जाके लोगों को ये फायदा मिलेगा कि जो बीपीएल कार्ड ओनर्स हैं, आज उनकी चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे राशन जो आवंटन का उनका जो बेनिफिट है वो हो, तो वो जो है सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है पीपीपी के आधार पर। तो ये समझ बातें रही, तो मुझे लगा कि बड़ा एक प्रोडक्टिव जो दिन था वो रहा, और आगे जाके अगर इन फैसलों के ऊपर जिस तरीके से सरकार काम करती है तो ये जनहित के फैसले हैं और लोगों को स्वाभाविक रूप से ये फायदा देने जा रहे हैं। ठीक है, कमल अन्ना जी आपके पास आता हूं। कैसा रहा ये सत्र आपके लिए? जो सवाल आपकी तरफ से लगातार पूछे जाने वाले थे, जो इस सत्र से शुरू होने से पहले आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि हम ये सवाल पूछेंगे, और ये भी कहा जा रहा था कि 3 दिनों की जो अवधि है वो बेहद कम है, कैसे सवाल उठा पाएंगे, क्या जवाब मिलेगा? तो क्या संतोषजनक जवाब आपको सरकार की तरफ से मिल पाए हैं जो भी आपने सवाल पूछे?
सर पहले मेरी आदत है, आपको पता होगा चेतन जी कि मैं कितनी लाइनें देख लूँ आप कहती हूँ। सबसे पहले आपको नमस्कार चेतन जी, प्रवक्ता भाइयों को और पोटली बहन को भी नमस्कार और दर्शकों को भी सादर नमन। ठीक है, तो मैं शुरुआत करती हूँ कि जो पीढ़ी खास को गालियां देती है उसे वर्तमान भी मार्ग नहीं देता और ना ही भविष्य ही। और आज मेन जो बात थी हमारी, मैं बाकी मुद्दे भी डिस्कस करूंगी, जैसे ये दोनों एक ही पार्टी के हैं। जितना वक्त आपने इनको दिया है उम्मीद करती हूँ आप उतना वक्त मुझे अकेले को देंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्स ऑफ द सेम ब्लॉक, तो मेरे भाई हैं, तो एक जैसी बात बोलेंगे। ठीक है, हमारा आज मेन मुद्दा ये था कि हम चैन से सो पाए, इसलिए वो सो गया। वो हमारा जाबाज फौजी ही था जो हंसते हंसते शहीद हो गया। ना जितने दिया तिरंगे को युद्ध कभी ये हारे हैं, भारत माता तेरे पुत्रों ने, तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन के मारे हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी कि भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। आप कितने झूठ बोल रहे हैं चैनल पर बैठकर। मैं जरा सिलसिले बात जरा बता देती हूँ। मैं पहले तो वंदना टोकली जी के सवालों का जवाब देती हूँ जो हमेशा खोखली बातें ही करती हैं, फिर कहती है कि मैं इनको खोखली बातें क्यों कहती हूँ, मैंने इनके सर में तो कभी वो सवाल नहीं उठाया और बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगी। मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ। मैं क्या कुछ हुआ, हमने जो सवाल पूछे ये एक्चुअली में व्हाट अबाउट बहुत की है, सवालों से ये लोग भागे हैं। सवाल हमने कुछ पूछे, जवाब में कुछ दिए। पोर्टल इनका फेल है। आप देखिए उसमें अरबपति करोड़पतियों के नाम तक आ रहे हैं। एक नाम हुड्डा जी ने भी लिया, झंझर जी हैं, रोहतक के मेयर हैं, उनका नाम 1,80,000 की इनकम वालों में कैसे आया। टोटल इज अ टोटल फेल। और जो परमानेंट हमारा परेशान पत्र बन गया है उसके ऊपर भी बात हमने क्यों नहीं की। ये कहते हैं हमने मुद्दे नहीं उठाए, कैसी बात करते हैं कि आपने देखा नहीं सत्र, या आपको ज्ञान नहीं है, या बटाबॉटरी करने आप चैनल पर भी आ जाते हैं। बड़ी हैरानी की बात है। दैट रियली सरप्राइजेज मी। आई एम सरप्राइज्ड दैट यू नो, बट मैं सरप्राइज से मुझे होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप भी एक ही तो गैंग के लोग हैं ना, मोदी गैंग के सारे आगे गिरोह के लोग हैं। तो सारी समस्याएं रखी हुड्डा साहब ने, लेकिन उन्होंने व्हाट अबाउटरी करी, इन्होंने जवाब नहीं दिया सेटिस्फैक्टरी। इसी कीप क्वाइट, आपके बीच में नहीं बोली थी, कीप क्वाइट। ठीक है कमल अन्ना जी, आप अगर आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा जो अपनी बात आप रख रही हैं, अगर आप वो करेंगी तो ज्यादा ठीक होगा। हाँ जी सर, मैं वही बात करने जा रही हूँ कि हमने सवाल सारे रखे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, हमने इतने नहीं तो आप बोलिए ना, आप उन्होंने बताया तो आप उसका जवाब दीजिए। हाँ कि ये सवाल पूछा गया, उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। हर बात पर झूठ बोल रहे हैं, ये व्हाट अबाउटरी कर रहे हैं ये। और दूसरे मैं बता देती हूँ, मुख्यमंत्री जी जो कहते सबको सुरक्षा नहीं दे सकते, मुंह की हिंसा पर इन्होंने क्या जवाब दिया। आफ्टर थॉट एक लीगल टर्म है, मैं आपको बताना चाहूंगी चेतन जी कि आफ्टर थॉट इन्होंने सोचा कि इमरान खान को घेरा जाए, क्योंकि बिट्टू बजरंगी तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन मोन मानेसर अभी भी हरियाणा में इनके सरपरस्ती में है। ठीक है, हमने सारी समस्याएं रखी, चाहे वो पोर्टल की हो, चाहे परमानेंट परेशान पत्र हो। और जो नहीं कमल अन्ना जी, ठीक है, एक एक कर बात कर लेते हैं, आपके पास समय है कमल अन्ना जी। नहीं आपने अभी पोर्टल वाली बात कही, आता हूं वंदना जी आपके पास भी आता हूं। पोर्टल वाली बात कही, पोर्टल में समस्या क्या है, मतलब आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है, हाँ आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो पोर्टल वाली समस्या है, क्या समस्या है पोर्टल वाली, क्योंकि सरकार ये कहती है कि जो पोर्टल है वो सबके लिए है। भाई जो डेटा आप देख पाएंगे वो सरकार देख पा रही है, वो मैं देख पाऊंगा, जो जनता के डेटा होगा सब कुछ देख पाएंगे, तो उसमें समस्या क्या है, मतलब भ्रष्टाचार रुकेगा, ये सरकार का कहना है। हाँ बताइए बताइए। एक तो पोर्टल पर जैसे कहते हैं इन्होंने क्या कहते हैं मुआवजा देंगे बाढ़ पीड़ितों को। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, किसान चंडीगढ़ की पूछ कर रहे थे, बैरिकेडिंग की गई, एक किसान की टांग तोड़ दी गई, एक मारा गया। वो कह रहे थे हमारे लिए राहत पैकेज का कुछ इंतजाम तो करो। हमने तो बाढ़ पीड़ित के टाइम पे बीच में नहीं बोलिएगा। आता हूं वंदना जी आपके पास आता हूँ। हाँ वंदना जी ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, वहाँ पर उनको कोई पैसा नहीं मिला, इसीलिए वो पैकेज के लिए आया और उन्होंने ऐलान किया। तो ये आप वंदना जी आता हूं मैं आपके पास, बात पूरी होने दें, आपने समय पर बोला, मैं आता हूं आपके पास, ठीक है। कमल अन्ना जी बात पूरी कीजिए जल्दी अपनी, समय का जिस समय भी आगे भी देखना है, कृष्ण पटेल जी भी है। हाँ नहीं सुनना तो चाहते नहीं है, मोदी गैंग के लोग हैं, मोदी सुनाना चाहते हैं, वंदना जी देखिए अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी, अगर आप ऐसे बीच में बोलेंगी तो किसी की बात शायद पूरी नहीं हो पाएगी ना, ये भी तो समझिए आप। नहीं सर ऐसे ही तो करते हैं ये लोग, चाहे मन की बात हो चाहे कुछ भी हो, जनता की बात ही। ठीक है कमल अन्ना जी जल्दी बात पूरी कीजिए अपनी, लास्ट 30 सेकंड आपके पास, मैं आगे बढ़ता हूँ।
देखिए, बहुत सारे किसान ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाढ़ पीड़ित, लेकिन को राहत मिलनी चाहिए थी। और बहुत सारे किसान थे जिनकी फसलें दो फसलें खराब हो गई, वो कईयों को तो मुआवजा ही नहीं मिला, इसीलिए तो किसानों ने सूट किया और जिसमें इन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया। और ये कहते हैं कि आप किसान के मित्र, किसान के विरोधी, आप देश के भी विरोधी हैं, तो देश के भी विरोधी आप हैं। आप मुझे मत बताइए मिस्टर हुड्डा। ठीक है कमल लांडा जी, मैं ये रुकना चाहूंगा, समय का थोड़ा अभाव है, मुझे अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। कृष्ण पटेल जी से भी रिएक्शन लेना है। कृष्ण जी, थोड़ा सा क्या कुछ कहेंगे, कैसा रहा ये मॉनसून सत्र, और जो आपकी तरफ से सवाल पूछे गए उस पर क्या जवाब मिल पाया है? चेतन जी, ये सरकार जो है ये निकम्मी सरकार है और ये किसी की नहीं सुनती, क्योंकि यहाँ पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के द्वारा पहले दिन और आज भी जो है। नहीं वंदना जी, आपके पास आ रहा हूं मैं, सबसे पहले मैंने आपसे शुरुआत की थी। भाई और भी तो मेहमान है, उनसे भी तो रिएक्शन लेना पड़ेगा ना, आप ये भी तो समझिए। जो आ रहा हूं वंदना जी आपके पास, ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या और इस प्रदेश की जनता जो है कि वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आज जो सदन के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो कि बाजरे की फसल का मामला जो उठाया और उसके पौडली जो है, जो मुआवजे की जो बात करती है, जो मुआवजा निर्धारित किया गया वो मात्र 6 रुपए देगी, वो 25 एकड़ के हिसाब से देगी वो बनता है। वंदना जी आ रहा हूं आपके पास, प्लीज। दूसरा जो है जी कृष्ण जी, जल्दी बात पूरी कीजिए अपनी। हाँ, पहले दिन जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो कहा कि मुख्य रूप से करनाल क्षेत्र में जो है कि गांव के गांव जो है कि वो खाली हो चुके हैं, क्योंकि आवाज बंद करिए। हरियाणा प्रदेश का युवा जो है, हरियाणा प्रदेश का युवा जो है वो पलायन कर रहा है। बेरोजगारी जो है कि बड़े पैमाने पे बढ़ी हुई है, जिससे कि जो है कि युवा आहत है और आहत होकर के वो विदेशों के अंदर पलायन कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर सरकार का कतई भी कोई किसी प्रकार का जो है कि संतोषजनक उत्तर जो है कि नहीं मिला, और न ही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की जो है कि बात को सुना गया। तो तभी जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो है सदन से वॉकआउट किया, और साथ में नूह मामला जो है, नूह मामले पर अभी तक सरकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ और ना स्पष्ट जवाब जो है कि देने का काम किया गया। चाहे मोनू मालेश्वर की बात हो, चाहे पिंटू बजरंगी की बात हो, जो बयानबाजी की तरफ से किए गए, लेकिन सकारात्मक जवाब जो है कि सरकार की तरफ से वो नहीं है, क्योंकि ये सरकार उसके अंदर लिप्त है और इस सरकार के द्वारा जो है कि वो जांच कराया गया है। ठीक है किशोर, और जो है कि फसल बीमा योजना जो है, जो किसानों का जो है कि फसल का जो मुआवजा जो है कि वो मिलना चाहिए था, जो बीमा जो मिलना चाहिए था प्रधानमंत्री योजना के तहत, आज तक वो किसानों को नहीं मिल पाया। ये मुख्य मुद्दे रहे। ठीक है, आता हूं मैं आपके पास कृष्ण जी। ठीक है जी, वंदना जी बोलिए, क्या बोल रही हैं आप? देखिए चेतन, ये जो मैं कहने जा रही हूँ डिबेट से रिलेटेड नहीं है। मैंने कमल हांडा जी को पहले भी डिबेट्स में 2-3 बार इनको टोका कि आप कृपया करके मेरी कास्ट को रायम मत करिए, लेकिन ये कहाँ से आती है? कांग्रेस पार्टी से आती है। जब इनके दीपेंद्र हुड्डा जी खट्टर पट्टर करके बोल सकते हैं तो ये मेरी कास्ट को भी रायम करती है। इन्होंने पोपली के साथ खोखली को रायम किया, 10 बार करिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने अपनी औकात दिखा दी कि क्या नहीं। ठीक है, अब आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर करने का कोई वक्त जाया ना करे, अपनी बात रखे। मैंने उनको ये बात बोली पहले। बोल रही है, ठीक है, बोल रही है, इनको टोक भी नहीं रहे। बिल्कुल बोला मैम, मैंने आपके सामने ही बोला था कि अगर आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो अपनी बात नहीं रख पाएंगे। ये बात आपने शायद नहीं सुनी होगी, अब आप बोलिए। ठीक है वंदना जी, आपको इस डिबेट से, इस मुद्दे से जुड़ी कोई बात बोलनी है? आवाज बंद करिए। गाली निकालने का या एक गाली निकालने का उड़ा साहब कितना देते हैं पर डे कितना? वंदना जी सुनिए, ये बताइए, आप यहाँ पर गाली निकालेंगे? वंदना जी, आप पढ़ी लिखी हैं, आप एक इतनी बड़ी पार्टी की प्रवक्ता हैं, अगर आप दूसरे की बारी में बोलेंगी और जब आपको समय दिया जाएगा तब आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करेंगी तो कैसे चलेगा?
ये बदतमीज लेडी है, ये सोच रही है मैं ठीक है, अभी आप अपनी बात बोलेंगी, की तरह बन जाऊंगी। अभी जो सवाल पूछे गए हैं उसको जवाब आपको देना है। ठीक है, आवाज बंद कीजिए, नलिम जी के पास जाते हैं, आवाज बंद कीजिए। नलिम जी जी, मैं सिर्फ इतना समाप्त करना चाह रहा हूँ कि उनके बीच में किसी ने नहीं बोला, लेकिन ये जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग होता है कि चुप रहिए, जस्ट कीप क्वाइट, और फिर किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना, ये अच्छा नहीं है। तो आपको थोड़ा सा इंटरवीन करके समझा देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, मैंने उनको बोला कि आप आरोप प्रत्यारोप अगर करेंगे तो अपनी बात नहीं रख पाएंगे, इसके बाद वो अपनी बात रख रही थी। ठीक है जी, किसी के प्रति बस डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। अब बात मुद्दे पे आते हैं। उन्होंने ये कहा कि भी फैक्चुअली पता नहीं ये कहां से फिगर्स ले आए, और आई एम वेरी सरप्राइज कि ये विधानसभा का सत्र नहीं देखा। ये जितने फिगर्स मैंने कोट करे हैं और जितनी भी बातें मैंने कही हैं, ये विधानसभा की सत्र की प्रोसीडिंग से ही कही हैं। जो जवाब उन्होंने दिया कि किसान कूच कर रहे हैं, उन्होंने ये तक नहीं बताया कि कहाँ के किसान, कौन से जिले के, कितना मुआवजा पेंडिंग है, कितना नहीं है, कुछ नहीं पता। सिर्फ एक हाइपोथेटिकल चीज नहीं, क्योंकि किसान वाला जो मुद्दा है नलिम जी, जो अभय चौटाला की तरफ से पूछा गया, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है। जो बाढ़ ग्रस्त इलाके जितने भी हैं, वहां पे जो ये रिलीफ फंड की जो राशि है वो हर जिले के अंदर एलोकेट कर दी गई है, लोगों तक पहुंच रही है। और वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी बड़ी सख्त हिदायत है कि जल्दी से जल्दी जितने भी जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उसमें जिसका भी जान माल का नुकसान हुआ है, वहां तक आप उस राशि को मुहैया करवाने का काम करें। तो सरकार की तरफ से ऑलरेडी एलोकेटेड बजट हो चुका है, इनको पता ही नहीं उस चीज का। ये अपने आप ही किसान वहां पे पहुंच रहे हैं, वो धरना दे रहे हैं। अब एक सेकेंड, अब आप ठीक है, कमल अन्ना जी अपनी बारी में बोलेगा प्लीज। अब आप बीच में ना बोले, ठीक। तो एक तो, और फिर उसके बाद जो मैंने फैक्ट्स इनको पेश करे कि पीपीपी के क्या फैक्ट्स हैं, कितने बीपीएल बने हैं, कितने बीसीए बीसीबी के प्रमाण पत्र बने हैं, कितने राशन कार्ड बने हैं। इन्होंने ये तो कह दिया कि ये गलत है, लेकिन करेक्ट नहीं बताया कि हाँ अच्छा करेक्ट क्या है। मैं तो सीएम साहब के ही वर्ड्स को और फिगर को कोट कर रहा हूँ विधानसभा की प्रोसीडिंग से। आपको मेरे ख्याल से आपने जानकारी पूरी नहीं ली कि कितने फैक्ट्स हैं और किस तरीके से पीपीपी का जो मॉडल है वो किया गया विधानसभा। ठीक है, वंदना जी कुछ कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? चेतन, ऐसी बदतमीज लेडी को बिठाते कि वो जिसका तमीज नहीं है बैठने की, आप इस मुद्दे पर कुछ बोलना चाहती हैं वंदना जी? आपको समय दिया जा रहा है 30 सेकंड। मैं बोल रही हूँ, बोलिए, बीच में नहीं बोल रही। कमल, एक सेकंड, कमल अन्ना जी उनको बोलने दीजिए, लास्ट रिएक्शन। हाँ, उनको बोलने दीजिए प्लीज। वंदना जी जल्दी बात पूरी कीजिए अपनी। सबसे पहली बात, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने, डिप्टी सीएम ने, हमारे जितने भी मंत्री हैं, उन्होंने हर एक बात का बहुत अच्छे से जवाब दिया। अगर आप सीएटी की बात करें तो सबसे पहले जैसे ही सीएटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आया तो इन्होंने कहा कि 4 गुना क्यों। अरे आप 100 गुना बुला लीजिए। आपकी तरह नहीं होता कि जिस तरह से आप 100 गुना बुलाते थे लेकिन देते उन्हीं को नौकरी थे जो घर के होते थे। वो यहाँ पर काम नहीं है। यहाँ पर सबको परेशान करने का काम नहीं है कि सबको परेशान कर दिया जाए और उसके बाद नौकरी दी जाए। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देना, और वो पूरी तरह से ठीक से चल रहा है। ये बताइए, एक मुख्यमंत्री एक पूरे जनता दरबार में बैठकर ये बोलते हैं कि जितने लोग आए हुए हैं उनमें बैठकर बोलते हैं कि आप एक एग्जाम्पल बता दीजिए जहां पर आपसे पैसे मांगे गए हो नौकरी को, 24 घंटे नहीं लूंगा। ये किसका कलेजा है? क्या कांग्रेस वाले बोल सकते हैं? इनके रिश्तेदारी खड़े हो जाएंगे कि देखो हमें मिली हुई है, जिस प्रकार से पैसों से बिका करती हम सबको मालूम है। और जहां पर अभी एक प्रश्न भी आया नूह हिंसा पर, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जवाब जो है अनिल विज जी ने दिया है। बड़ा क्लियरली कहा गया कि इसमें कौन गिर रहा है, इसमें कांग्रेस गिर रही है। आप ये देखिए इनके प्रश्न क्या है। उन्होंने कहा कि सरकार क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रही थी, लेकिन सच्चाइयों पर इन्होंने एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हुआ ये गलत हुआ, क्योंकि करने वाले कौन थे? करने वाले तो खुद थे ना, वो सब सामने आने वाले हैं। ठीक है वंदना जी, समय का थोड़ा अभाव है, मुझे आपको यहीं रोकना पड़ेगा। माफी चाहूंगा, मैं यहीं रोकना पड़ेगा, समय का थोड़ा अभाव है। अभी के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में। अभी के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।